तुम क्या कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मलिहा, तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मलिहा, ज़ैनब, आओ बैठो। करीम, मतलब कैसे? यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? क्यों आई हो? मैं तो बस रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। मलिया ने तुमसे कहा कि मैं जेन से मिलने यहाँ आ रहा हूँ और तुम मान गई। करीम, मैं जा रही हूँ। बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। शुक्रिया की कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। बाय। हो क्या रहा है? जान, Right. All right. All right. All right. So, you know, we're gonna meet this afternoon, right? या ऑलराइट, वी कैन मीट इन द आफ्टरनून। क्या तुम वाकई जेन से मिलने के लिए जा रहे हो? जान, फिक्र नहीं करो क्योंकि ज़ैनब को इस बारे में पता ही नहीं चलेगा। ऐदा गौर से मेरी बात सुनो। तुम अकमल को कॉल करके उसे कन्विंस करोगी कि वो तुमसे मिले। मैं तुमसे कुछ पूछने वाला हूँ। हाँ पूछो। अब चूंकि तुमने मुझे आके बताई ये सारी बात, तो मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन तुम मलिया को लेकर आओगी जहां मैं कहूंगा और जिस वक्त भी कहूंगा। देखना, वो यहाँ इंतजार नहीं करेगी, जल्द ही उसके पीछे जाएगी। बाद में मिलते हैं। ठीक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे अकेला नहीं छोड़ती। क्या हुआ? कह दिया ना उसे। हाँ कह दिया है मैंने, वो यकीनन उसके पीछे जाएगी। क्या वाकई ये सब तुमने किया है करीम? हाँ ऐसे ही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुम पे यकीन नहीं आ रहा। क्या तुम वाकई बिलीव करी उन बातों पे? देखो, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। ये मलिया तुम्हें हर वक्त परेशान करती रहती है, उल्टी सीधी बातें आकर करती है तुमसे। कभी ना कभी तो उसको रोकना था ना ज़ैनब। क्या काम किया है तुमने वैसे करीम? आई एम सॉरी, लेकिन किसी को तो उसकी असलियत सामने लानी थी ना ज़ैनब, और वो मैं ले आया हूँ। करीम, कुछ भी मत करो। उन लोगों को सजा देने का काम बंद कर दो। क्या हो गया है तुम्हें? आई एम सॉरी, लेकिन क्या तुम मलिया को डिफेंड कर रही हो उस वक्त? हाँ, लेकिन नहीं, मुझे मलिहा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तुम ये किसी के साथ भी मत करो। उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो, अपनी जिंदगी जियो करीम। माजरत, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? तुम लोगों को धोखा क्यों देते हो? उन पर हमला क्यों करते हो? तुमने आयदन को यहाँ बुलाया ताकि मलिहा उन्हें देखकर दुखी हो जाए, है ना? अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि अकमल को भी डिफेंड करो तुम। हाँ करूंगी, बिल्कुल। हाँ राइट। इस बार उसने कुछ गलत नहीं किया है करीम। ज़ैनब, तुम अकमल को नहीं जानती हो। मैं उसे जानती हूँ और अच्छी तरह जानती हूँ। जाहिर है, तुम उसे अपने घर ले गई, उसकी बच्चों की तरह देखभाल की, उसको सूप पिलाया, उसको वीआईपी सर्विसेज दी तुमने अपने घर में, है ना ज़ैनब? तुम्हें पता है कि वो बहुत बीमार था। सही कह रही हो, बीमार है वो, बीमार है, ज़हनी तौर पर बीमार है। उसे किसी की भी परवाह नहीं है। तुम जानती हो उसने मेरे साथ क्या किया था? बताओ मुझे। नहीं जानती ना? मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने मुझे यकीन दिलाया कि मेरा भाई जिंदा है। जानती हो, उसने मुझसे कहा कि कुराय जिंदा है। मेरा भाई, मेरे भाई की बात कर रहे हैं हम। एक मरे हुए इंसान को जिंदा साबित किया उसने मेरे सामने। उसने किसी को ढूंढा जिसकी शक्ल उससे मिलती थी। क्या तुम जानती हो कि मेरे माँ बाप के क्या एहसासात थे, किस इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे होंगे मेरे वालिदैन? पहले क्यों नहीं बताया ये सब मुझे? मुझे लगा तुम इतनी जल्दी घर पर कुछ तैयार नहीं कर पाओगी, तो इसीलिए बाहर से ले आया। खाने के बाद तुम्हारा जो भी काम होगा उसमें मदद करूंगा तुम्हारी। वैसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी जेहान। नहीं नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आयशा। खुशामदीद मैडम। शुक्रिया। तुम जानती हो ना कि आज गुलैन के क्लाइंट्स आने वाले हैं। शाम 6 बजे तक उनके साथ मीटिंग है। सब कुछ तैयार है ना? नहीं। क्या मतलब? दरअसल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब मैंने सुबह उन्हें कॉल की थी और कहा कि आयशा क्या हो गया, सही तरह बताओ मुझे। वो हमारे साथ काम करना नहीं चाहते। क्या मजाक कर रही हो तुम? बिल्कुल नहीं मैडम,
मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ। मैं आपको बताने ही वाली थी क्या मगर कहा? और जो कस्टमर गुलेन साहिबा लाई थी उन्होंने भी मना कर दिया है। हमारा लॉस हो गया। हेलो। हेलो गुलैन, कैसी हो तुम? ठीक हो मायदा, तुम कैसी हो? बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ मैं। जो मैंने अभी सुना है, क्या तुम जानती हो इस बारे में? मुझे मालूम है। क्या मतलब गुलैन, ये तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बात तो मुझे आयशा से पता चल रही है। मुझे नहीं पता। खैर, क्या तुम जानती हो इस सब के पीछे क्या रीजन है और उन्होंने हमारे साथ अचानक काम करना क्यों छोड़ दिया? मायदा, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती थी। गुलैन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, मैं तुम्हें जरा याद दिला दूं कि मैं जब तुम्हारे पास आई थी और मैंने कहा था कि मैं एमन के साथ काम करना नहीं चाहती, तो तुमने मुझसे कहा था कि ये फैसला मैं करती हूँ। तो बस मैंने भी वही किया जो मुझे ठीक लगा। तुम परेशान मत हो और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझ गई होगी। यकीन नहीं आ रहा मुझे। यही सच है, तुम मानो या ना मानो। मायदा, मैंने तुमसे कहा था कि तुमने अगर एमन को नहीं निकाला तो तुम्हें पछताना पड़ेगा, और इसलिए मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं। मैं तुम्हारी नई कारोबारी जिंदगी के लिए तुम्हें नेक तमन्नाएं देती हूँ। क्या उनका फोन आया था? नहीं, वो कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं मालूम। मैंने जैनब से बात करने की कोशिश की थी मगर उसने बात ही नहीं की। जानती हूँ, बहुत गुस्से में थी। इस पे बात नहीं करते, प्लीज बंद करो ये मौजू। चलो ठीक है, अभी बात नहीं करता, लेकिन अगर तुम चाहो तो कल जाके उन्हें तलाश कर सकता हूं मैं। वो शायद अभी गए ना हो। नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे, भूल जाओ बस। ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। चलो हम चाय पी लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना काम शुरू करेंगे। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन ये सब तो तुमने सब कुछ अकेले ही कर लिया। दरअसल ये मैंने नहीं किया, मेहमद साहब आए थे, उन्होंने मदद की, मेरे बहुत मना करने के बावजूद भी। मेहमद साहब? हाँ हाँ। वो यहाँ क्यों आया था? क्या मतलब तुम्हारा? वो मेरा शुक्रिया अदा करने आए थे और जब घर फैला देखा तो मेरी मदद कर दी। क्या हो गया इसमें? देखो एमन, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि वो आदमी क्या है असल में। उसकी जब मर्जी होती है वो यहाँ आ सकता है, घर में घुस सकता है, चीजें यहाँ वहां रख सकता है, ठीक कर सकता है। तुम अब भी समझ नहीं रही हो? यानी क्या? अभी भी नहीं समझ आ रहा तुम्हें? तो जिहान, मैं भी तुम्हें यही बता रही हूँ कि उसके बेटे का मैंने ख्याल रखा था और वो शुक्रिया अदा करने आया था। वो एक बाप की हैसियत से आया था, क्या गलत है इसमें? देखो एमन, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उस लड़के को तुमने यहाँ रख कैसे लिया। अब वो दोनों यहाँ कभी नहीं आने चाहिए। एक मिनट जिहान, एक मिनट। ये घर मेरा है और इस घर में कौन आएगा कौन नहीं इसका फैसला भी मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तुम जैनब के बाप जरूर हो लेकिन मेरे शौहर नहीं हो, समझ गए जिहान? मुझे बहुत अफसोस रहेगा इस बात का। अल्लाह अल्लाह। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। माज़रत चाहती हूँ, मैंने तुम्हें फ़ौरन बुला लिया, लेकिन मेरे पास एक ऑफ़र है। अच्छा, क्या ऑफर है? मैं कुछ अरसे से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, मगर मैं अपने असिस्टेंट से खुश नहीं हूँ। मैंने नए लोग भी हायर किए, लेकिन उनसे भी मुझे ज़्यादा मदद नहीं मिली। तो बताएं, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? अगर ट्रांसलेशन का कोई काम है तो अब मैं इजीली कर सकती हूँ। सिर्फ ट्रांसलेशन की बात नहीं, मैं एक्चुअली एक फुल टाइम असिस्टेंट ढूंढ रही हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। मुझे लगा तुम इस काम के लिए आइडियल हो, तो क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी? जी बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कब शुरू करना है काम? अभी से ही। Okay. I guess I just need few days to rearrange my schedule. I'll talk to my students and then we can talk again after that. Is that okay? Okay, no problem. हेलो। देखो जैनब, मेरे पापा मेरी तरफ देखते भी नहीं है।
और मामा का भी कोई अलग हाल नहीं है। जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्होंने एक बड़ा फस मचा दिया। हर वक्त मुझसे बहस करती रहती हैं वो। ये सब अकमल की वजह से हुआ है। मगर नहीं, वो तो बीमार था ना, उसको तो जरूरत थी तुम्हारी। नहीं मालूम था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया करीम? काश तुम पहले ही बता देते। ज़ैनब, मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको याद रखना हमेशा। जिंदगी में हर किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता और ना ही तरस खाया जा सकता है, समझ रही हो? क्योंकि जैसे ही आप उन पे भरोसा करके उन पे तरस खाना शुरू करते हैं तो आपका फायदा उठाते हैं। मलिहा प्लीज मेरी 1 मिनट बात सुनो। कुछ भी नहीं सुनना मुझे। इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। उसने फोन किया और कहा मुझे मिलना है। तो तुम उसे मना कर देते, कह देते कि मैं अभी मसरूफ हूँ, मैं नहीं मिल सकता। बात सुनो, मैंने उसे मना किया था लेकिन उसके बहुत इसरार करने पर मैं वहां गया। देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता, मैं पहले उसके साथ घूमता फिरता था, मगर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। हम बस कुछ अरसा साथ रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी कहानी है। मलिहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सब खत्म। ये सब माजी की बातें हैं जो खत्म हो गई हैं। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। उसने मुझे फोन करके बुलाया था कि मुझे कोई जरूरी बात करनी है। अपनी ये बातें किसी और को सुनाओ जाके। मैं किसी और को नहीं सुनाना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ और मुझे किसी दूसरे की परवाह नहीं। मेरे दिल में एक ही लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ और वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो मलिहा। और तुम वहां क्या कर रही थी? तुम वहां क्यों आई थी? भूल जाओ। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताना पड़ेगा। जेन और करीम वहां मिलने वाले थे, इसलिए गई थी मैं वहां। तो बात यह है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो करीम, मगर मुझे तरस आता है। वाकई वो उस वक्त बहुत बीमार था करीम। मैंने कहा कि मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ लेकिन उसने मना कर दिया। फिर मैं उसे घर ले आई। मैं जानता हूं तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मतलब अगर उसकी तबीयत खराब है तो वो उसकी अपनी जिम्मेदारी है या उसकी फैमिली की जिम्मेदारी है। हमारा काम नहीं है। उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसकी फैमिली क्यों नहीं आती उसका ख्याल रखने के लिए? हमने थोड़ी जिम्मेदारी ली हुई है उसकी। हर रात तुम्हारे घर आ जाता है रहने के लिए। ये तरीका सही नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम बस दूर रहो उससे। सच है, मुझे भी इस खानदान का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन करीम, मुझसे वादा करो कि तुम खुद को मुसीबत में नहीं डालोगे, प्लीज। I can't. I'm sorry. लेकिन मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। मैं चाहती थी ज़ैनब उन्हें अपनी आंखों से देखे। मुझे लगा वो उन्हें वहां देखकर गुस्सा होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मगर तुम्हें इतना यकीन कैसे था? तुम्हें कैसे पता था कि वो मिलने वाले हैं? क्योंकि मैंने खुद सुना था कि करीम जेन से फोन पे बात कर रहा था और वो दोनों कैफे में मिलने वाले थे। समझ गया। और मैं सोच रहा था आयदन ने मुझे अचानक क्यों बुलाया। ये सब करीम की चाल थी। ज़ैनब को भी ये बात मालूम होनी चाहिए। मगर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तुम्हें परवाह कैसे नहीं हो सकती? क्योंकि वो लड़की तुम्हारे साथ इन्वॉल्व थी। इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मलिहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, फिर जाओ और मेरी बात मत सुनो। करीम, मैं इसकी कीमत तुमसे वसूल करूंगा। हेलो बीजी साहिबा। हेलो याले साहिबा, खुश आमदीद। आइए ना। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने आपको तकलीफ दी? अरे कोई बात नहीं।
आप बहुत अच्छी लग रही हैं याले साहिबा। आपका बहुत शुक्रिया। पहले से काफ़ी अच्छी हूँ मैं, बहुत अच्छा महसूस करती हूँ अब। हाँ, सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। दरअसल मैं आपसे एक पुराने मामले पे बात करने आई हूँ यहाँ। कौन सा मामला? आपके दामाद के हवाले से। यकीनन आप मेरी बात से हैरान हो गई होंगी। जैसा कि मैं कई सालों से सयार के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन आजकल मैं स्कूल में नहीं हूँ, उनकी कंपनी में काम कर रही हूँ। मैं सयार के एजुकेशन डिपार्टमेंट की सरबराह हूँ। ये तो अच्छी बात है। इस हवाले से मैंने कुछ तहकीक की है। दरअसल मुझे वहाँ काफ़ी फाइलें मिली हैं। मैंने सबका जायज़ा लिया। उसमें से एक फ़ाइल ने आपके पास आने पे मजबूर कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी ज़्यादा मदद कर सकूंगी, फिर भी आप बताएं। अली साहब ने अपने इंतकाल से पहले इस कंपनी को छोड़ दिया था ना? हाँ बिल्कुल। उसके बाद सयार ने उनके डिपार्टमेंट को बंद कर दिया था। फिर उन्होंने काफ़ी अरसे तक काम नहीं किया। मुझे 32 लोगों के नाम की फ़ाइल मिली है। क्या आप इस बारे में कुछ जानती हैं? अली साहब ने क्या कभी इस बारे में आपको बताया था? नहीं, इस बारे में नहीं जानती मैं। क्या वाकई? ठीक है, मुझे लगा कि शायद आपको इस बारे में कुछ पता होगा। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकी, वाकई माजरत खां हूँ। अरे कोई मसला नहीं। करीम, अकमल तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है, और वो भी लड़कों के साथ। बताओ क्या करना है? चलो कंप्लेन कर देते हैं। मेरी जान, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। कितने लोग हैं? शायद 15-16 के करीब। अच्छी बात है, आ जाओ। चलो, अब हमारी बारी है। करीम, छोड़ो मुझे। करीम, छोड़ दो। कोई तो इन दोनों को छुड़ाए। करीम और अकमल की आपस में लड़ाई हो गई है, दोनों पागलों की तरह लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जान से मार डालेंगे एक दूसरे को। यही बैठे चलो, कोई भी नहीं आएगा वहां पे। तुम यहीं रुको, आगे मत आना। जाओ, अंदर जाओ। करीम, चलो यहाँ से। जान बस बहुत हुआ। ज़ैनब, यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। हो क्या रहा है? छोड़ो। जान से मार देंगे। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है बताओ मुझे। सर, करीम और अकमल की लड़ाई हो गई है। वो कहाँ है? आगे कॉरिडोर में लड़ रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? हटो पीछे। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग इस तरह? तो रुक जाओ, इधर आओ। क्या हो रहा है ये सब? क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये सब क्या बकवास है?
कुछ नहीं। चलो मेरे ऑफिस में, सब लोग अपनी क्लास में जाओ। चलो सब अंदर चलो, कोई एक भी क्लास से बाहर नहीं आना चाहिए। चलो अंदर, चलो चलो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये क्या बकवास कर रही हो मुझसे? हाथ मत लगाना मुझे। ये सब दूर मेरी रहकर वजह बात से नहीं करो। हुआ, बल्कि तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम जिम्मेदार हो उसकी। शुरू से ही तुम मेरी दुश्मन हो, दुश्मन। मलिहा, पीछे खुद हटो। को संभालो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से क्यों हो रहा है? तुम्हारा तो जैसे कोई कसूर ही नहीं है ना। सब कुछ मेरी वजह से ही होता है, मेरा ही कसूर होता है उसमें। जब देखो दूसरों में झगड़ा करवाती रहती हो तुम। तुम्हें अपने सिवा कोई और नजर नहीं आता यहाँ। फसाद की जड़ हो तुम। हाँ, यहाँ सबको पता है कि फसाद की जड़ तुम ही हो मलिहा। बिल्कुल, जैसे मेरे पास कोई काम ही नहीं। तुम्हें क्या लगा मैं करीम को इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? पीछे हटो जैनब। जाओ सबको बता दो जाके कि मलिहा करीम को नहीं छोड़ सकती। तुमसे तो उसका हिसाब अकमल भी लेगा। अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। जब से तुम और तुम्हारी अम्मी हमारी जिंदगी में आई है, सब बर्बाद हो गया। क्यों आई हो हमारी जिंदगी में? काश हमारी जिंदगी में ना आती। सब कुछ तुमने खराब किया है। तुम्हारी वजह से हम सब इस हालत में आ पहुँचे हैं मलिहा, समझी तुम? चलो यहाँ से। इसका बदला मैं जरूर लूंगी तुमसे। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती। दिलान ले जाओ इसे। हाँ करो। तुम तो चाहती हो कि हम इस दुनिया से खत्म हो जाए, है ना? देख लूंगी। जैनब, पागल लड़की है बिल्कुल। जैनब संभालो अपने आप को, रिलैक्स हो जाओ। उसे नहीं देखा तुमने? अचानक पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा इतनी लड़ाई की क्या जरूरत थी। अगर करीम हमारे साथ ना होता तो मार मार कर वो हमारा बुरा हशर कर देते। बहुत शुक्रिया बासित। बासित बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत शुक्रिया बासित। नाक में बहुत दर्द हो रहा है, इसे नाक पर लगा लो, इससे आराम आएगा। दिखाओ मुझे। जख्म ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। देखो मेरी तरफ, ये बताओ हो कौन तुम लोग आखिर? अपने आप को क्या समझते हो? कोई गुंडे हो, बदमाश हो, कौन हो तुम लोग? आखिर ऐसी क्या बात थी जो स्कूल में लड़ रहे थे तुम दोनों? मैं कसम खाता हूं मुझे इससे कोई मसला नहीं है। मुझे भी नहीं। क्या मैं तुम दोनों को बेवकूफ लगता हूं? तो फिर ठीक है, आप इसको स्कूल से निकाल दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमसे पूछ के फैसला करूंगा अब मैं। जानता हूं मैं। फिर तुम बात क्यों करते रहते? अपना मुंह बंद रखो। तुम दोनों ही खामोश रहो। चलो जाओ यहां से। वैसे हमें कहां जाना चाहिए? मैं तुम दोनों को इस स्कूल से निकाल रहा हूं, चले जाओ यहां से। हाँ। कब तक? हमेशा के लिए। टेक्निकली स्पीकिंग आप ये फैसला अकेले नहीं कर सकते, प्रोसीजर फॉलो करना होगा आपको। क्या वाकई? अब पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। जाओ यहां से। थोड़ा सा लगाने दो करीम। ज़ैनब, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ज़ैनब, ये मामला इतनी आसानी से ठंडा नहीं होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो भी करते रहे वो। क्या वाकई तुम्हें कोई? मैंने कहा ना, मुझे परवाह नहीं है। अगर वो चाहे तो मुझे स्कूल से भी निकाल सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे मत बताना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक बात बताऊं तुम्हें, इस सब से करीम को कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा तुम्हारे साथ होगा। मुझे इसकी परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं तुम्हें? अगर तुम्हें निकाल दिया तो फिर क्या होगा? कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। मुझे छोड़ो और ये बताओ, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? अभी सही वक्त नहीं है इन बातों का। तो इसका मतलब माफ नहीं किया। बहुत तकलीफ हो रही है। मेरी तकलीफ को छोड़ो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके बालों से पकड़कर तुम्हारे सामने ले आऊंगा, फिर तुम्हें सच पता चल जाएगा। आराम से बैठ जाओ जान। बस हो गया, ठीक हूँ मैं। रहने दो दिलान। चलो खुद ही साफ कर लो इससे। ये मुझे दे दो अब। तुम जाओ, मैं अपने बॉयफ्रेंड को संभाल लूंगी। तुम परेशान ना हो, पहले ही कर चुकी हूँ मैं। ये मुमकिन नहीं है मेरी जान, क्योंकि
मेरे अलावा कोई और इसका ख्याल नहीं रख सकता। अब तुम जा सकती हो। पीछे ही पड़ी है। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? कहाँ हंस रहा हूँ मैं? बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। क्या बहुत दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा। वो तो होगा। तुम्हें लगा मैं नाराज हूँ तुमसे? तुमने आखिर सोच भी कैसे लिया? क्या हो गया अनमोल? देखा नहीं, 4 लड़कों ने मुझे घेर लिया था, ऊपर से तुम आके मुझे ही सुना रही हो। बस करो जान, वो दिलान तुमसे फ्लर्ट ना करे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई, समझे? मतलब तुम अभी भी ठीक नहीं हुई ना? क्या तुम 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद रखोगे? ठीक है, चुप हो जाता हूँ। लेकिन आज पता चल ही गया। मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती, अब माफ भी कर दो। अच्छा, अब खामोश रहो। ये लो लैला, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो मुझे घबराहट में फ़ोन करके कहने लगी, गुलैन क्या तुम जानती हो कि गंगूली ने नौकरी छोड़ दी है? यही होना था। मैंने तो उसे बोल दिया, बिल्कुल साफ साफ मैंने उसे बोल दिया, तुम एमन को फ़ौरन निकालो या फिर तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसे बर्दाश्त करो। वैसे मुझे लगता है अपने मसाइल खुद संभालने चाहिए। ये बताओ आगे क्या होने वाला है? वैसे मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होगा। ना उसके पास कोई ऑर्डर आएगा और ना ही तनख्वाह देने के लिए कोई बजट होगा, तो आखिर में वो उसे निकाल ही देगी। चलो छोड़ो, हम कॉफी पीते हैं और मैं तुम्हारा फाल बताती हूँ। ओ वाकई क्या तुम सही कह रही हो? मेरे तो जहन से बिल्कुल ही निकल गया था। तो तुम में और भी सलाहियतें हैं, हाँ? ठीक है, हम इस बारे में एक मीटिंग कर लेंगे। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आइए बैठिए। बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं यहाँ बगैर पूछे आ गई, इसकी माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे, क्योंकि एक अहम मसला था, वरना मैं आपको परेशान नहीं करती कभी भी। जी कहिए, सुन रही हूँ। बात यूँ है कि मुझे आज ही पता चला कि आप हमारे साथ काम नहीं करना चाहती। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर ठीक है, मुझे आपकी तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। देखिए, मैं अपने काम को लेकर बहुत लॉयल हूँ और सीरियस हूँ। हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आपका हर काम हमने पूरी ईमानदारी से किया है और हर ऑर्डर वक्त से पहले पूरा किया है। आप भी हमारे काम से बहुत खुश थी। बस यही बात मुझे परेशान कर रही है कि आपने ऐसा फैसला क्यों किया, यानी आपके इस फैसले के पीछे क्या वजह है? माहिदा साहिबा, आप जानती हैं हमारी पार्टनरशिप गुलैन साहिबा की वजह से ही हुई थी। वो हमेशा आपकी तारीफ करती थी, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और इसी वजह से हमने उनकी ऑफर कबूल की। जी हाँ, जानती हूँ मैं। सच कहूँ तो आपकी वजह से कबूल नहीं किया ये काम। गुलैन साहिबा की ब्रांड वैल्यू हमारे लिए ज्यादा अहम थी। इससे पहले मैंने कभी भी आपकी कंपनी का नाम भी नहीं सुना था माहिदा साहिबा। हाँ, सही कह रही हैं आप, हमारी कंपनी का इतना बड़ा नाम नहीं। मुझे बात मुकम्मल करने दें। गुलैन साहिबा सब चीजें डील कर रही थी, आपको मालूम है ना, और जितने भी काम से रिलेटेड डिसीजंस होते थे वो खुद ही ले लेती थी। मैंने अपने तमाम इख्तियारात उन्हें दे दिए थे। इसीलिए अगर गुलैन साहिबा को कोई बात मुनासिब लगती थी और वो कुछ कहती थी तो मैं उनका सपोर्ट करती थी, उनके फैसलों की हिमायत करती थी। मैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी। अब इसके बाद कहने को मेरे पास कुछ नहीं है। खुश आमदीद अहमद साहब। शुक्रिया। खुश आमदीद अहमद साहब। शुक्रिया। माइला साहिबा। अहमद साहब। क्या हुआ, ठीक तो हैं? ठीक नहीं हूँ मैं। क्या कोई बात हुई है? प्लीज रोए मत। आए ऊपर चलें, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ हमेशा यही होता है। क्या इसी के लायक हूँ मैं समझ नहीं पा रहा कि मसाला क्या हुआ है। बताती हूँ मैं आपको। क्या कभी तुमने अपने बाबा से बात की है? नॉट रियली।
वो खुद को अपने कमरे में बंद रखते हैं, ना बाहर आते हैं ना कुछ और करते हैं। मगर तुम दोनों के ताल्लुकात अच्छे थे, वक्त गुजारते थे, बातें करते थे। वो अकमल की उस हरकत से पहले तक था। उफ करीम, फिक्र मत करो, अब तो आदत हो गई है मुझे। ऐसा मत कहो, मतलब मुझे यकीन है कि वो तुमसे अभी भी बहुत मोहब्बत करते हैं करीम। ये भी तो हो सकता है ना कि वो तुमसे बात करना चाह रहे हों लेकिन कर ना पा रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। तुम्हें खुद ही उनसे बात करनी चाहिए। इतना यकीन भी मत रखो।